सारं चतुरिन्द्रियाणां नाचिरं तिष्ठते पापं चित्तस्ते लोकम्। कहाँ तक हुआ था? कितने श्लोक हुए थे? 2 ही हुए थे ना? नहीं यार वीतराग मुखम दृष्टा पद्मराग समप्रभम जन्म जन्म कृतं पापम दर्शनेन विनश्यति। वीतराग मुखम दृष्टा, वीतराग भगवान का मुँह देखकर। कैसे है वीतराग भगवान? पद्मराग मणि की प्रभा के समान है। जन्म जन्म कृतं पापम, और भगवान का मुख देखने से क्या होता है? जन्म जन्म के किए हुए पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए हमको भगवान का मुख देखना चाहिए। दर्शनम जिन सूर्य से, देखो भगवान के दर्शन करने के बाद एक एनर्जी मिलती कि नहीं मिलती? एक अलग ही और मन में उत्साह रहता है। जिस दिन अपन दर्शन नहीं करते उस दिन कैसा लगता है? दर्शन की आदत बनाओ, माला फेरने की आदत बनाओ, और वो अगर आपकी आदत हो गई और आप एक दिन नहीं करो तो कैसा लगता है? अभी जैसे तुम लोग की आदत हमारे पास आने की होगी, एक दिन नहीं आओ तो कैसा लगता है? ऐसा होता है ना? वो आदत बनानी चाहिए, है ना? हम जैसी आदत बनाएंगे इस आत्मा की, जीव की, वैसी आदत बनते जाती है। अच्छी बनाएंगे तो अच्छी बनेगी, खराब बनाएंगे तो खराब। अच्छी से हमको पुण्य मिलेगा, जन्म जन्म तक सुख मिलेगा। एक बार की अच्छी आदत जन्म जन्म तक सुखी कर देगी, और एक बार की बुरी आदत जन्म जन्म तक दुखी कर देगी। बुरी आदत वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। हो सकता है क्या? इसलिए बैड हैबिट हटाओ और गुड हैबिट बनाओ, है ना? दर्शनम जिन सूर्य संसार भांत नाशनम बोधनम चित पद्मस्य समस्तार्थ प्रकाशनम। जिनेन्द्र रूपी सूर्य, दर्शनम जिन सूर्य से, जिनेन्द्र रूपी सूर्य का दर्शन करने से संसार ध्वांत नाशनम। इस सूर्य से तो क्या होता है? संसार का ये जिस जगह सूर्य उगता है उस जगह का अंधकार दूर होता है, लेकिन भगवान रूपी सूर्य से पूरे संसार का, यानी हमारा जो संसार है, हम भाव में अनादिकाल से भटकते आ रहे हैं, वो सब अंधकार दूर हो जाता है। पाप रूपी अंधकार का नाश होता है। और बोधनम चित्त पद्म से, और चित्त रूपी पद्म का, चित्त रूपी कमल को बोध प्राप्त होता है। समस्तार्थ प्रकाशनम, ऐसा वह बोध, जो बोध है वह केवल ज्ञान है, वह समस्त पदार्थों को प्रकाशित करने वाला है। दर्शनम चंद्रस्य सद्धर्मावृत वर्षनम, याद नहीं है? श्लोक याद नहीं? निकालो दर्शन पाठ, मोबाइल में होगा। माला था ना? दर्शनम जिन चंद्रस्य सद्धर्मावृत वर्षनम। दर्शन माने भगवान एक ऐसे चंद्रमा के समान है। पहले सूर्य की उपमा दी भगवान को, अब चंद्रमा की उपमा दे रहे हैं कि भगवान ऐसे चंद्रमा है जो हरदम सद्धर्मावृत वर्षनम, जिनके द्वारा हमको अमृत, सद्धर्म रूपी अमृत की वर्षा प्राप्त होती है। और वो अमृत कैसा है? जन्मदाह विनाशाय। चंद्रमा की किरणों से तो हमको शीतलता प्राप्त होती है, थोड़ी देर का संताप दूर होगा, लेकिन भगवान से हमें ऐसी किरणें प्राप्त होती है, ऐसा अमृत प्राप्त होता है जिससे जन्म रूपी, जो जन्म और मरण रूपी जो दाह है, संताप है, वो दूर हो जाता है। और वर्धनम सुखवार्धे, और सुख रूपी समुद्र का वर्धन होता है, बढ़ता है। सुख रूपी समुद्र को जो बढ़ाने वाला है। तुम लोग किताब लिए नहीं हो? चलो नमोकार मंत्र के बारे में मालूम है? मालूम है कि नहीं? नमोकार मंत्र का अर्थ
पाँच का जो है ना आनंद का नमस्कार उतना पता है अनंत को सर्व नमस्कार। सब पता है। अनंत किसे कहते हैं? जो जो वितरागी हैं, सर्वज्ञ हैं, तो वैसे उनको क्या कहते हैं? अनंत कहते हैं। लिख लो। बोला क्या पहले? बोला शायद से, है ना? अब मुझे याद नहीं तुम लोगों ने क्या पढ़ा। हो गया ना? हाँ, अब आहार दान विधि पढ़ लो। चलो, मुक्ति लक्ष्मी को वर्ण करने के लिए आगम में दान और पूजा मुख्य है। श्रावक का क्या कर्तव्य? दो मुख्य कर्तव्य, दान और पूजा। सट आवश्यक पालो नहीं पालो, लेकिन दान और पूजा दो मुख्य कर्तव्य कर लिए तो उसमें सट आवश्यक पूरे आ जाते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि दान दोगे तो साधु पढ़ेगा, स्वाध्याय करेगा, आपको प्रवचन देगा, तो आपको स्वाध्याय का पुण्य मिल जाएगा। साधु तप करेगा तो उस तप का आपको पुण्य मिल जाएगा। स्वाध्याय तप और दान आप आहार दान दे रहे हो और पूजा करोगे, तो दो मुख्य कर्तव्य हैं। सार में लिखा है, दानम पूया मुखम ना सावयो तेण बिना। दान और पूजा दो मुख्य कर्तव्य, उसके बिना श्रावक आप नहीं हो सकते। सप्तव्यसन का त्याग और दो मुख्य कर्तव्य करने वाला ही श्रावक की श्रेणी में आता, बाकी नहीं आते हैं। तो आहार दान, औषध दान, अभय दान, साध दान, ये कितने हो गए? 4 दान है ना? दाता के कितने गुण होना चाहिए? लिखो। दाता के, दान देने वाले दाता के, पहले लिखो श्रावक के मुख्य कर्तव्य कौन से हैं। श्रावक के मुख्य कर्तव्य 2 हैं। पेन चाहिए आपको? मालूम है? लिख तो लो। तो श्रावक के 2 मुख्य कर्तव्य हैं, दान और पूजा। अभी और आगे लिखा नहीं, मालूम है तो लिखो। पेन ले लो इसमें से, ये पर्स में रहता है ना? क्या लिखा? दान और पूजा श्रावक के मुख्य 2 कर्तव्य हैं। अब दान देने वाले दाता के कौन कौन से गुण होना चाहिए? दान देने वाले दाता के कौन कौन से गुण होना चाहिए? उत्तर लिखो। दान देने वाले दाता के मुख्य 7 गुण हैं। पहला श्रद्धा, नहीं चाहिए। पहला श्रद्धा, दूसरा संतोष, तीसरा भक्ति, सर्दी हो रही इसको छोड़िए बहुत, बेचैनी हो रही, भक्ति, चौथा विज्ञान, पांचवा लोभ, छठा क्षमा और सातवां शक्ति। अब श्रद्धा लिखकर डैश लिखो। श्रद्धा, उसका डिटेल लिखेंगे अपन। श्रद्धा, दान देने वाला दाता गुरु के प्रति श्रद्धा रखता है, तभी दान अच्छे से दे सकता है।
श्रद्धा के बिना भक्ति नहीं होती। श्रद्धा माने विश्वास, प्रेम, आस्था। नंबर 2 संतोष। दाता को बिना किसी स्वार्थ के बिना लालच के संतोष पूर्वक दान देना चाहिए, क्योंकि लालच से दिया गया दान, लालच से दिया गया दान मुक्ति में कारण नहीं होता। वह दान व्यर्थ जाता है। अब समझ लो, संतोष धारण करना माने लालच नहीं करना कि मैं आहार दूंगा तो मेरे घर अच्छा पैसा आ जाएगा, धन आ जाएगा, ये महाराज बहुत चमत्कारी हैं, इनको दान दूंगा तो मेरे को अच्छा मिलेगा। साधारण कोई महाराज है तो उनको नहीं देना, या ये महाराज बीमार है इनको क्या फ़ायदा देने से, ऐसा भी नहीं सोचना। संतोष पूर्वक आहार देना। एक बार एक अम्मा थी, वो बहुत गरीब थी और उनके यहाँ मुनिराज पड़क गए, तो उसने आहार दिया तो उनके यहाँ रत्नों की वृष्टि हो गई। एक सेठानी देख रही थी, उसने सोचा कि इसके घर वृष्टि हुई है रत्नों की, मैं भी आहार कराऊंगी। मासूपासी थी और वो बुढ़िया गरीब थी, उसने बहुत भक्ति से आहार दिया, बहुत श्रद्धा से आहार दिया, तो उसके घर रत्नों की वृष्टि हो गई। अब वो सेठानी सोचती मैं भी अपने घर साधु का आहार कराऊंगी, और फिर साधु को पड़गा लिया और आहार देने के लिए उससे पूछा तूने क्या दिया था, तो बोले मैंने गरम गरम लापसी दी थी। मुनिराज का मासूपास था। लापसी माने क्या बोलते हैं, पेज, पतला पतला पेज होता ना गरम गरम, वो पेज दिया था। तो सेठानी ने भी जब मुनिराज को पड़गाया तो गरम गरम पेज दे दिया, और उससे लालच क्या थी, मेरे घर में भी रत्न की वृष्टि होना। और जब गरम गरम डाला तो उससे गुरुदेव के हाथ जल गए, लालच में आके आहार दिया तो हाथ जल गए, तो उसके घर में अंगार की वृष्टि हुई। मुनिराज के हाथ जलने से रत्न वृष्टि नहीं हुई, क्या वृष्टि हुई, अंगार, किस्तु, क्या बोलते हैं आपको, किस्तु बोलते हैं ना, किस्तु की वृष्टि हुई। तो इसलिए लालच से आहार नहीं देना। गुरु का धर्म का पालन हो, और मैं भी एक दिन ऐसे आहार लूँ, मेरा भी एक दिन ऐसा पुण्य का उदय है कि मैं भी अपने हाथों में आहार लूँ, मैं भी रत्नत्रय का पालन करूँ, इस भावना से आहार देना संतोष नाम का गुण है ना। अब नंबर हाँ इतनी अकल है कि हाथ में अपने जब गर्म लग रहा, कभी भी गर्म चीज़ है ना तो अपनी उंगली लगा कर देखना, अपनी उंगली डाल के देखना, अपने को गर्म लग रहा है तो साधु को कभी नहीं देना। बहुत जगह ऐसा होता है, कई जगह नमक की जगह तुरटी दे देते हैं, ध्यान नहीं रखते। विवेक रखना बहुत जरूरी है। थोड़ा जल्दी आते हैं, कितना विषय निकल गया, जल्दी आ जाओ। दाता के 7 गुण, बैठ जाओ, फिर बाद में नमस्ते करना है ना। दाता के 7 गुण है। पहला सुनो, पहला श्रद्धा, साधु के प्रति श्रद्धा होना है। फिर बाद में दूसरा संतोष, संतोष रहना, किसी भी प्रकार की अपेक्षा नहीं करना। एक गांव में हम लोग थे, तो वहाँ पर गुप्तीनंदी महाराज जी के चरण छप गए, और कुछ पैर में नींबू हो गया, ग्रीसिंग लगी होगी तो छप गए चरण, तो सबके घर में चरण छपने लगे। बाद में हमने पता लगा कि गुरुदेव नींबू लगाते पैर में और टाइल्स में छप जाते।
तो एक साधु था, एक आदमी था, उसका नाम था सागर, बुढ़ा आदमी, और वो आहार देता और देखता मेरे चरण छपेंगे, उसके यहाँ नहीं छपे। भले चमत्कार नहीं था तो भी उसके यहाँ नहीं छपे। तो कभी भी लालच से मैं आहार दूंगा तो मेरी गरीबी दूर हो जाएगी, मैं आहार दूंगा तो मेरे यहाँ ऐसा चमत्कार हो जाएगा, महाराज बहुत चमत्कार, इसलिए उनको मैं मेरे घर लेके आऊँगा, ये आजकल बहुत चल रहा है। महाराज का नाम है तो मैं उनको लाऊंगा, नाम नहीं है तो लाते नहीं, गाँव में भी नहीं लाते। बहुत कम लोग हैं जो निस्वार्थ भक्ति से साधुओं को संभाल रहे हैं, बाकी स्वार्थ ज़्यादा। अभी नामी साधु आ जाए तो देखो बाजे गाजे के साथ भीड़ के साथ आते, बाकी साधु को पूछते नहीं। औरंगाबाद वगैरह में सब जगह ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। तो साधु फिर काम झाम करते हैं, फिर साधु उसकी होड़ चलती। जैसे पत्रकार को पत्रकारिता में जो मिलेगा मैटर वही देगा वो, जिससे वो फेमस होगा। वैसे आजकल साधु कर रहे हैं कि भाई टीवी वाले महाराज हैं या फेमस महाराज, उनको पब्लिक चाहती, हमको नहीं चाहती, तो फिर वो भी कोशिश करते वैसा करने, क्योंकि सबको इज्जत की रोटी खाना चाहिए, बेइज्जती से कोई जीना नहीं चाहता। तो इसलिए हम श्रावकों को संतोष धारण करके साधु के गुणों से अनुराग करना है। गुणीषु प्रमोदम, रहे भावना ऐसी मेरी, सरल सत्य व्यवहार करूँ, है ना, सरल सत्य। गुणीजनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ा। गुणी देखना, गुण देखना, रे टेस्ट लंच कर रहे हैं, पैदल चल रहे हैं, एक बार भोजन कर रहे हैं, ये मेरे गुरु हैं, इनकी मेरे को निस्वार्थ सेवा करना। प्रवचन देना आए या ना आए, कल माता जी बोली थी आप तो प्रवचन दे लेते, मेरे को कुछ नहीं आता तो मैं उपवास करती हूँ। मैं बोली ऐसा नहीं है, कभी कभी प्रवचन देने वाला भटक सकता है और नहीं देने वाला कल्याण कर सकता है। आपको अगर ऐसा विकल्प आ रहा तो आप नहीं कल्याण कर पाओगे, विकल्प नहीं आना। अपनी आत्मा में रमण करो ना, खुश रहो कि कोई देने वाला है तो मेरे को बिना दिए मिल रहा है, मैं अच्छी निर्विकल्प हूँ, मेरे को देना नहीं पड़ रहा। नहीं, बता रही, उदाहरण दे रही कि निर्विकल्प रहना चाहिए कि बड़ा साधु संभाल रहा, अपने को बढ़िया धर्म ध्यान करने का मौका मिल रहा है, हमको तो हमारे कुछ चीज़ें छोड़कर आपको देना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है। नहीं आवश्यक, आप देख रहे थे कहीं को स्वाध्याय करना था, छोड़ना पड़ा, दूसरा विषय देना पड़ा, तो ऐसे उठापटक करनी पड़ती है। आपको तो नहीं करनी पड़ रही, जिसको नहीं करनी पड़ रही वो निर्विकल्प ध्यान कर सकता है। तो जो साधु नहीं कहीं नहीं कुछ दे रहा है, इसका मतलब वो अपनी साधना में रहते हैं, ऐसा भी समझकर अगर कैसा भी हो वो जाने, उनका काम जाने। हमको तो आसाधर जी ने लिखा, तद धर्म अनुरागी नाम साधारण प्रणेशते। सम्यक दृष्टि की परिभाषा क्या बनाई उन्होंने, मुनि धर्म का अनुरागी जो है वो सम्यक दृष्टि है। ज़्यादा बड़ी धर्म की परिभाषा बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मुनि धर्म के अनुरागी बनो। पर ये ध्यान रखो कि हमारे आगम परंपरा के विपरीत चलने वाले साधु को आहार देंगे, भक्ति करेंगे, लेकिन हम उनकी बात नहीं मानेंगे, नहीं तो आप क्या होगा, विमुख हो जाओगे, सम्यक दर्शन से विमुख हो जाओगे। हर किसी की बात भी नहीं मानना है। आज साधु दो धाराओं में चल रहे हैं, सुन रहे आशीष, दो धाराओं में चल रहे। किसी ने आकर के आपसे कहा कि ये मत करो, वो मत करो, ऐसा मत करो, नहीं दूंगे, हम आपकी भक्ति करते हैं, आपको आहार देंगे, आपकी पूजा करेंगे, आ जाओ 2 मिनट बैठो, लेकिन हम अपनी परंपरा को नहीं छोड़ेंगे। क्या बात, नहीं यहीं बैठ जाओ, उनको मेरे को बात भी बैठ जाओ 2 मिनट। हम अपनी आर्ष परंपरा को ना छोड़ते हुए, संतोष धारण करते हुए गुरुओं की विनय करेंगे। हम कभी नहीं कहते कि इस संग में दर्शन करने मत जाओ, हम लोग कभी कर्म नहीं बांधते, क्योंकि वो भी गुरु हैं, साधु हैं। हम लोग कभी नहीं कहते उनको आहार मत दो, हमारा अंतराय कर्म बनेगा। हमने किसी को बोला आप लोग जा रहे, जाओ जाओ, लेकिन जो ऐसा साधु भी करता, जो श्रावक करता, इस साधु को मानना, उस साधु को नहीं मानना, इसको आहार देना, उसको नहीं देना, ये असंतोष व्यक्ति है। ऐसा नहीं करना, किसी के प्रति भेदभाव भी नहीं करना और अपनी परंपरा, अपना धर्म नहीं छोड़ना, ये हमारा धर्म सिखाता है। तो संतोष नामक जो गुण है उसके बारे में अपन ने आज सुना, कल अपन और 7 गुण है उनके बारे में डिटेल से सुनेंगे। बोलो महावीर भगवान की, जिनवाणी माता की।